नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इस समय इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक सर हैं जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर की क्या क्या स्ट्रेटजीज रही हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए सर ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया था। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आयुष पांडे है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है। जी सर। सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से रही है सर? मेरा यूपीटीयू से ही है। यूपीटीयू से। जी सर। अभी यहीं पे रहकर प्रयागराज में ही प्रिपरेशन कर? नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ जी। हाँ, प्रयागराज में बस इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जी जी। हाँ। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर और आपने प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई थी? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेन फर्स्ट इंटरव्यू जी। और मैंने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस किया था इस बार जी। और उससे मुझे बहुत सहायता मिली। तब इसी स्टेज पर आने का मेन रीजन पीवाईक्यू है। जी जी। जी। तो प्रीवाईक्यू में सर ऐसा कहा जाता है कि घटना चक्र लगाना बहुत जरूरी है, तो क्या घटना चक्र इतना ज्यादा जरूरी है कि घटना चक्र के बिना प्रीलिम्स निकल ही नहीं सकता या फिर विदाउट घटना चक्र भी निकल सकता है? हाँ, घटना चक्र जरूरी इसलिए है क्योंकि पीवाईक्यू का कंपाइलेशन कर देते हैं जी। तो इसलिए काम आसान हो जाता है छात्रों का। जी, जी। तो इसलिए मुझे लगता है फॉलो करना उचित ही रहेगा। जी। वो गलत नहीं रहेगा क्योंकि वो कंपाइलेशन एक जगह पे आपको मिल जाता है, आपकी मेहनत खत्म हो जाती है। जी। जी। और सर करंट अफेयर्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है और एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स को की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए? करंट अफेयर्स पे बस लास्ट का जो 3-4 महीना है उस पर ज्यादा फोकस करिए और उसमें भी आई दृष्टि नाम की मैगजीन मैं हमेशा फॉलो करता हूँ सारे अटेम्प्ट्स में। तो वो मुझे अच्छा मतलब रिजल्ट देती है। जिसमें आई बना रहता है ना हाँ जी। वही वाली ना। तो सर मेंस को लेकर के मेंस में सबसे पहले जीएस फर्स्ट के लिए डिस्कस करते हैं। उसमें हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, सोसाइटी रहता है। तो जीएस फर्स्ट की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है सर और आपका मीडियम क्या था ये भी बता दीजिएगा। देखिए, मेरे सारे जीएस के पेपर की स्ट्रेटजी यही थी कि मैंने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किया था और मैंने टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए थे। करीब मैंने 40-45 टेस्ट लिखे हैं फुल लेंथ। तो उससे मुझे बहुत सफलता का मतलब मेरे मेन कारण टेस्ट लिखना है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस खूब करिए। मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपका पेपर पूरा होने में हेल्प मिलेगी और बाकी भी जितने भी स्टेप्स हैं आपके उसमें आपको मदद मिलेगी। आपका मीडियम क्या है सर? मेरा मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम से। इंटरव्यू का मीडियम? इंटरव्यू हिंदी है, वो हिंदी में पूछना शुरू करते हैं तो हिंदी में ही आप जवाब दीजिए। उन्होंने मुझसे बीच में क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा था तो मैंने इंग्लिश में जवाब दे दिया। हाँ। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की है सर और जीएस पेपर 2 को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही है सर? मैं भाई आपको पूरी बता रहा हूँ, सारे पेपरों की मेरी यही स्ट्रेटजी है। लक्ष्मीकांत सबको पता है, स्टैंडर्ड सोर्स पता है। आप लोग सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करके उससे नोट्स बना लीजिए तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। सर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के लिए थोड़ा हिंदी टफ पड़ता है। हाँ। हिंदी और ऐसे को लेकर के जी। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हिंदी भी मैंने ऐसे मतलब अपने जो सीनियर्स थे उनसे मैंने सलाह लेकर जो भी किताब उन्होंने रिकमेंड की तो वो मैंने पढ़ी थी। और ऐसे के लिए मैंने वही है प्रयास निरंतर किया। कोट्स वगैरह याद कर लीजिए, आप डेटा थोड़ा याद कर लीजिए, वो यहाँ पर डाल दीजिए तो उससे आपको मतलब सफलता जरूर मिलेगी मेरे हिसाब से। जीएस पेपर 5th और 6th यूपी स्पेशल जी, सर, जी, जी। उसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है सर? मेरे टाइम तो उतनी किताबें नहीं आई थी, मतलब किताबें आ रही थी लेकिन मैंने लिमिटेड ही सोर्स रखे थे जो मुझे मिल गए थे और मैंने कुछ ऐसे ज्यादा कोई वृहद सोर्स नहीं फॉलो किए उसके। तो जो लिमिटेड सोर्स दृष्टि की जो किताब थी, दृष्टि का कोचिंग की, मैंने वो फॉलो कर ली। और ऐसे तेजस सिविल का एक मटेरियल मुझे मिल गया था, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। तो ये सब मैंने किया था थोड़ा बहुत। तो सर इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में आपका कौन सा बोर्ड था और ये कौन सा इंटरव्यू का प्रयास था सर आपका और क्या क्या सवाल पूछे गए? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये और मेरा सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था और मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरे सिविल बैकग्राउंड से ही रिलेटेड रहे और उन्होंने मतलब जैसे मैंने हॉबीज जो बताई उससे उनकी हॉबीज से मेरे क्वेश्चन पूछे गए और बाकी यार बढ़िया था, कॉर्डियल था। 15-17 मिनट करीब इंटरव्यू चला। जो बाहर बैठे मैंने उनसे पूछा और बाकी उन्होंने मतलब बहुत सपोर्टिवली मेरा इंटरव्यू लिया और ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पे। बहुत आप जाइए प्रॉपरली, आपका पूरा इंट्रोडक्शन जो भी उनको पूछना होगा पूछेंगे और उसके हिसाब से आप आसानी से आंसर दीजिए। जो नहीं आ रहा है सॉरी बोलिए, मैंने भी बोला 2-3 क्वेश्चन में जहाँ मुझे नहीं आ रहा था, मैंने फैक्चुअल जो उन्होंने पूछा मुझे नहीं आ रहा था, मैंने सॉरी बोला। बस आराम से दीजिए बस। करंट अफेयर्स को लेकर सवाल किए गए सर या किए गए तो कौन कौन से सवाल थे? करंट अफेयर से मेरे उस पर क्वेश्चन नहीं किया गया, मेरे बस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और मेरी हॉबीज से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए। मैंने मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश भी की थी एआई समिट लाने की, लेकिन उससे मुझे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए थे। जी। एआई से क्वेश्चन थे सर या नहीं थे? नहीं पूछे नहीं गए, मैंने प्रयास किया था लेकिन पूछे नहीं गए। इंटरव्यू कितना मिनट चला होगा सर? 15 से 20 मिनट करीब चला होगा। जी। बोर्ड पूरा कॉर्डियल था? हाँ, बोर्ड पूरा कॉर्डियल था। 4 मेंबर थे और मेरे बोर्ड में एक वुमेन मेंबर भी थी। तो उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप जवाब दीजिए। बाकी सब तो मतलब तो मैम ने सर क्या विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के या महिलाओं के इश्यूज के लेकर के नहीं कुछ क्वेश्चन किया या फिर हॉबी? मेरी हॉबीज पे, मेरी हॉबी आपकी क्या है सर?
मेरी हॉबी पॉडकास्ट लिसनिंग थी और क्रिकेट खेलना था, तो मेरे सवाल उसी पे बेस्ड थे। जी जी जी। तो थैंक यू सर, हम यही चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हों बहुत जल्दी, हमारे एक अच्छे अधिकारी के रूप में हमारे सामने आए, हम फिर से एक बार इंटरव्यू लें आपका। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।